नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज हम जो जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसे अपनाने से हमारी गाय चिच्चड़ किल्लियों से अच्छे से छुटकारा पा जाएगी और फिर दोबारा कभी नहीं होंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर वीडियो पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और ऑल को ज़रूर दबाएं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए पहले बात करते हैं कि किन कारणों से किल्ली, चिच्चड़ और जुएं हमारे पशुओं में पड़ जाती हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो गाइस, इसका सबसे पहला कारण होता है कि जो भी पशुओं का आवास स्थान होता है, जो भी रहने की जगह होती है जहाँ हम अपने पशुओं को बांधते हैं, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। एकदम जो हवा है उसका भी आदान प्रदान होना चाहिए और एयर कंडीशनर जगह होनी चाहिए और जो भी नीचे की जगह है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बार बार झाड़ू लगाना, पानी से सफाई करना। विशेष तौर पर इस बात का हमें गर्मियों में ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने लग जाती हैं हमारे पशुओं में छोटी छोटी चिचड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे वो मोटी हो जाती हैं, किल्ली का रूप ले लेती हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, अजीब सा लगता है और जो भी हमारा पशु होता है उसका हमें दूध पीने बिल्कुल नहीं मन करता है। और दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे पशु के अंदर, गाय के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जो हम पोषण देते हैं उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण भी जूं, किल्ली होना स्टार्ट हो जाती हैं। और तीसरा कारण दोस्तों ये होता है कि हम अपने पशुओं को रोज़ाना नहलाते नहीं हैं। गर्मी जैसे ही स्टार्ट हो जाती है हमें अपनी गाय को कई बार नहलाना चाहिए और नहलाने का जो तरीका होता है वो होता है ब्रश से। हमें खाली ऐसे ही पानी नहीं मारना है, उसको रगड़ रगड़ के ब्रश से धोना है क्योंकि ऊपर से तो हम थोड़ा हाथ फिरा देते हैं तो जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है, लेकिन जो इसके टांगों के बीच में रह जाती है और जो गले के पास और जो रस्सी के पास रह जाती है वहाँ से आप देखना ज़्यादा जो चिचड़ी हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं होना। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि वहाँ पर जो गंदगी की परत है वो जमती चली जाती है, चढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो चिचड़ी हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ पर हम हाथ फिराते हैं ऊपर पीठ की जगह, आप कभी भी नोटिस करना पीठ की जगह पर ज़्यादा चिचड़ नहीं होते हैं। जब भी चिचड़ी स्टार्ट होंगी होना स्किन के अंदर तो या तो वो नीचे की साइड से होंगी या फिर गले की तरफ से या फिर पूँछ की तरफ से होना स्टार्ट होती हैं। तो ये जगह होती है जहाँ पर चिचड़ी होना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती हैं। और चौथा कारण ये होता है कि अगर एक गाय के चिचड़ी हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे में वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं या फिर हमारे आस पड़ोस में होती हैं तो उससे भी ट्रांसफ़र होकर दूसरे पशुओं में पहुंच जाती हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमें अपने पशु की तो चिचड़ी को साफ़ करना है, साथ ही हमें जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे आस पड़ोस में गाय भैंस पल रहे हैं, उनको भी हमें सचेत करना है कि वो भी चिचड़ी को साफ़ करें ताकि एक दूसरे के संपर्क में आने से पशुओं को चिचड़ी ना हो, किल्लियाँ ना हो, जिसकी वजह से परेशान होने लग जाते हैं पशु। तो गाइस, जब चिचड़ी हो जाती है पशु के अंदर, गाय हो या भैंस हो, वो तनाव में रहना स्टार्ट हो जाती है और उसका दूध कम हो जाता है क्योंकि जो चिचड़ी होती हैं वो खून पीना स्टार्ट कर देती हैं। जो भी हम पोषण दे रहे हैं अपनी गाय को, दलिया, खल, जो भी कुछ दे रहे हैं, तो वो सारी ही जो उसकी एनर्जी होती है वो सारी ही खून चूस लेती हैं। जो किल्लियाँ होती हैं वो खून चूसती हैं। आप देखना कभी भी पहले वो छोटी सी एक किल्ली, छोटी सी चिचड़ी होती है, उसके बाद थोड़ी मोटी होती है, फिर धीरे धीरे मोटी किल्ली का रूप ले लेती है और यही कारण होता है कि जो खून है अंदर का वो चूसती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, इधर उधर पीठ को खुजाने लग जाते हैं और चारा कम पकड़ते हैं और जो दूध है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं हमारे पशु। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पशु के इसी चीज़ पर पड़ता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, ना तो खाता है ना पीता है पशु और ना ही वो दूध देने के लिए सक्षम होता है। तो एक्चुअली मैं दिखाती हूँ कि हमारी लक्ष्मी देखिए यहाँ पर बैठी हैं, इनकी भी थोड़ी चिचड़ी नज़र आ रही हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी लक्ष्मी की चिचड़ी होना स्टार्ट हो जाती है और देखिए अभी कितनी मोटी है, वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी खड़ी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि 2-3 दिन से ही मुझे इसके जो स्किन है उस पर चिचड़ी नज़र आने लग गई हैं। देखिए ज़्यादा बड़ी तो नहीं हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन ये चिचड़ियाँ ही बहुत जल्दी बड़ी हो जाएंगी और ये जो है चिचड़ियाँ ये किल्ली का रूप ले लेंगी। तो देखिए बहुत सारी मुझे ये
चिचड़ियाँ नज़र आने लग गई हैं और ये सब 2 से 3 दिन में इतनी मोटी हो गई हैं। जब बारीक होती हैं तो स्किन के ऊपर चिपकी होती हैं, हमें पता नहीं चलता है और इसलिए हम थोड़ा धोखे में रह जाते हैं कि हमारे पशु के चिचड़ नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन में जब वो मोटी होने लग जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टांगों में भी हो रही हैं और यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये टांगों के अंदर वाली साइड जो होती है, इन चीज़ों में बहुत जल्दी ये चिच्चड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पशु परेशान हो जाता है, बेचैन होने लग जाता है। देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ। और जो इसके पीछे वाली साइड है, यहाँ पर पूंछ के पास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिचड़ियाँ हो जाती हैं। ये देखिए, ये ऐसी जगहों में चिचड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि ये थोड़ा बंद रहने वाली जगह होती हैं। ये देखिए, ये जो टांग है इसकी, यहाँ से घुटने के पास से ऊपर, तो ये चीज़ जो होती है यहाँ पर थोड़ा ये बंद रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं। तो ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे चिचड़ नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे ही ये मोटी वाली जो किल्ली हो जाती हैं उसका रूप ले लेंगी और धीरे धीरे ये गाय को, जो खून है अंदर से गाय को, वो पीती रहती हैं और इस वजह से हमारा पशु बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। ऐसे में दूध भी कम हो जाता है, पशु चारा नहीं खाता है, बहुत कम खाने लग जाता है और इधर उधर दीवारों पर जहाँ भी जगह मिलती है खुजाने की, तो उससे पशु रिगड़ने लग जाता है। जैसे ये दीवार है देखिए, तो हमारी लक्ष्मी यहाँ पर अपने ये जो कमर है इसको रिगड़ती है, तो इस वजह से कहीं कहीं स्किन छिल भी जाती है। ये देखिए, ये हमारी गाय ने रिगड़ा है देखिए थोड़ा, ताकि उसे थोड़ी राहत मिले, तो इस वजह से इसके यहाँ पर जो बाल हैं वो छूट गए हैं, स्किन नज़र आ रही है। तो ऐसे में पशु बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, हमारी जो लक्ष्मी है वो चारा कम पकड़ रही है। इसका कारण यही है कि गर्मियों में जब चिच्चड़ हो जाते हैं तो पशु बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। ऐसे में चारा बहुत कम कर देते हैं, तभी जो दूध है वो एकदम कम होने लग जाता है, दूध पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, टांगों पर भी पीछे चिच्चड़ नज़र आ रहे होंगे आपको। तो बताओ, इतने अगर चिच्चड़ होंगे तो हर कोई परेशान हो जाएगा। हमारे सिर में अगर जूं पड़ जाती है तो हम 1-2 जूं से ही परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा देखिए चिच्चड़ हो रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने का घरेलू नुस्खा मैं आज आपको बताऊँगी। देखिए, जब पशुओं को खुजली होती है महसूस, तो अपनी जीभ की सहायता से इस तरह से अपनी खाल, अपनी स्किन को चाटती रहती हैं, क्योंकि खुजली होती है और पूरे शरीर पर पूंछ नहीं पहुंच पाती है, इसलिए मुंह की सहायता से जीभ से खुजाती हैं, चाटती हैं, थोड़ी सी इनको राहत मिल जाती है। सभी आपने देखा कि हमारी लक्ष्मी के भी बहुत बारीक बारीक से छोटी छोटी चिचड़ियाँ होना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन अगर हम अभी उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, अभी हम उनको साफ़ नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये भयानक किल्लियों का रूप ले लेंगी और हमारी जो गाय है उसका बहुत ज़्यादा खून चूसने लग जाएंगी, जिसकी वजह से जो गाय दूध दे रही है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गाय पहुँच जाएगी, तनाव में पहुँच जाएगी। तो अभी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अभी हमें ध्यान देना होगा। अगर हम अभी कोई दवाई या फिर घरेलू नुस्खा अपना कर इन चीज़ों को साफ़ कर देते हैं, कंट्रोल में ले आते हैं, तो हमारी गाय धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गाइस, चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसे अपनाकर हम अपनी गाय की चिचड़ी और किल्लियाँ ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमें कोई भी खाली बर्तन ले लेना है या फिर आप स्प्रे वाली मशीन भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें 4 शैम्पू लेने हैं, किसी भी ब्रांड के, किसी भी कंपनी के 4 शैम्पू हमें लेने हैं। शैम्पू चिचड़ी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो गाइस, अब हमें एक एक करके चारों शैम्पू को इस बाल्टी के अंदर कर लेना है। तो गाइस देखिए, हमने चारों ही शैम्पू को इस बकेट के अंदर निकाल लिया है। अब गाइस, हमें लेना है सरसों का तेल। 50 ग्राम हमें सरसों का तेल लेना है। ये एंटीबायोटिक इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण जो किल्ली या चिचड़ी हैं वो ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और गाइस, अब हम इसके अंदर लगभग 100 ग्राम नमक लेंगे। खाने वाला नमक है ये, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला नमक लेना है। अब हमें 2 नींबू का रस डालना है। नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी की सहायता से जो चिचड़ी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, जिसकी वजह से वो स्किन को छोड़ देती हैं। तो इसका जो रस है उसको भी हम काट कर
इसके अंदर ही मिक्स कर लेंगे। तो गाइस जो नींबू है उसका जो रस है हम उसको भी इसमें निचोड़ लेंगे। तो देखिए गाइस हमने दोनों ही नींबू को निचोड़ लिया है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ ही हमारा जो पशु की स्किन है वो एकदम साफ़ हो जाती है। अब हमें इसके अंदर एक चीज़ ऐड और करनी है, वो है डिटर्जेंट पाउडर। तो गाइस अब हमें 1 हाथ के बराबर डिटर्जेंट पाउडर लेना है। कोई भी जो आप सर्फ इस्तेमाल करते हैं कपड़ों वो ले लेना है और उसको भी इसी में मिक्स करना है। और गाइस अब हमें इसमें 1 लीटर लगभग पानी डालना है। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इसका एक हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया घरेलू, जो किल्ली चिच्चड़ को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्प्रे पंप है। इससे स्प्रे करने में बहुत आसानी रहती है। छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है जिसे पकड़ने में दिक्कत हो गई। तो ये छोटा सा स्प्रे पंप है, इसके अंदर हम इस नुस्खे को भर लेंगे जो अभी हमने तैयार किया है मिश्रण। तो गाइस देखिए एक बार में ही जितना भी हमने मिश्रण तैयार किया था, घोल बनाया था, वो पूरा ही भर गया है। अब हम इसको बंद करके पंप मारेंगे। तो गाइस देखिए इस तरह से ये स्प्रे निकल रही है। तो गाइस इस पंप की मदद से हम गाय के पूरे शरीर पर इसको लगाएंगे। तो गाइस इस तरह से पूरी गाय की स्किन पर हमें इसको लगाना है, स्प्रे करनी है। गाइस अभी जो हमने घरेलू नुस्खा चिचड़ियों वाला अपने गाय के ऊपर अप्लाई किया था, इसे हमें लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। और रोज़ाना ही जब हम अपनी गाय को नहलाते हैं, गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि 4 से 5 बार गाय को नहलाया जाता है उसको सफाई रखने के लिए। तो तभी जब आप नहलाएं उसी समय इस नुस्खे को अपनाकर इसको अच्छे से अप्लाई करें। उसके बाद में रगड़ रगड़ कर अपनी गाय को ब्रश से नहलाएं। तो ऐसा करने से जो चिचड़ी हैं, जो भी किल्लियां हैं, वो सब साफ़ होती चली जाएंगी। और 1 महीने तक अगर आप लगातार इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि गारंटी से है कि जो भी जुएँ हैं, जो भी चिचड़ किल्लियाँ हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी गाय को कंटिन्यू 3 से 4-5 बार नहलाना है और इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। साथ ही इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके आस पड़ोस में पशु हैं, गाय भैंस, उनके जो किल्लियाँ चिच्चड़ हो रहे हैं उनको भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उनको भी आप इस नुस्खे के बारे में बताएं ताकि वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी गाय की चिच्चड़ वगैरह को साफ़ कर दें। क्योंकि अगर आपके आस पड़ोस में चिच्चड़ या किल्लियाँ किसी पशु के हैं तो वो आपके पशु में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, इसको भी लग सकती हैं। तो धीरे धीरे चिच्चड़ बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेते हैं। ये धीरे धीरे 1 से 2 से 4 होते होते सैकड़ों हो जाती हैं, जिसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आपका जो पशु है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो गाइस आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलती हूँ किसी नई वीडियो से, तब तक के नमस्कार दोस्तों।